नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप लोगों का विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कक्षा 9 में एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध क्यों हैं। तो इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जो नया उत्पाद होता है वह निर्मित नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी न किसी नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं। आपको पता होगा बच्चों कि जैसे हमने पानी लिया, तो पानी लिया, हमने बर्फ लिया, हमने वाष्प लिया। पानी, बर्फ और वाष्प तीनों में पानी का संगठन परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उसका भौतिक रूप परिवर्तित होता है। जब हमने पानी लिया तो वह द्रव रूप था, जब हमने बर्फ लिया तो ठोस रूप था, जब हमने वाष्प लिया तो वह एक प्रकार से गैस का रूप था। यानी भौतिक परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई दिया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि लोहे में जंग लग गया, तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए उत्पाद का निर्माण होता है। जब कभी लोहा और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो मैं आपको कुछ प्रायोगिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए ये मोम है और ये बत्ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मोम जल रहा है और बत्ती भी जल रही है, दोनों जल रही हैं। देखिए जरा ध्यान से, शायद वहां व्हाइट है इस वजह से आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन जरा यहां मोमबत्ती को ध्यान से देखिएगा। अब मुझे यह बताओ, अगर यहां पर ये देखिए मोमबत्ती जल रही है, बत्ती जल रही है, बत्ती जलने के बाद यहां पर अगर हम लाइट बंद कर दें, तो लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा? हां, थोड़ा लाइट बंद कर दिया जाए तो देखते हैं क्या संभावना हो सकती है। देखिए, यदि हम लाइट बंद कर दें, मान लीजिए, तो लाइट बंद कर देते हैं तो देखिएगा यह प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है। जो मोमबत्ती का प्रकाश है वो चारों तरफ फैल चुका है। लेकिन जब हम इसके पास हाथ ले जाते हैं, तो देखिए हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से यहां पर नवीन उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब यह है, जब कभी भी नवीन उत्पाद का निर्माण हो तो वह एक प्रकार से क्या है? वह रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका मतलब मोमबत्ती का जलना, जलने के बाद प्रकाश देना और प्रकाश के बाद ऊष्मा देना, दोनों ही क्या हैं? आपका रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बच्चों, कुछ समय बाद यह मोम जल जाएगा और मोम के जलने के बाद क्या होगा? जैसे यह मोम जलता है वैसे ही यह मोम दोबारा हम मोमबत्ती के रूप में बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मोमबत्ती का पिघलना और पिघलने के बाद दोबारा मोम को मोमबत्ती में परिवर्तित करना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों, इस प्रकार यह कहा जा सकता है, जो आपके सामने यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन माना जाता है। तो आप लोग अपनी परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर कभी भी गलत मत करिएगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो केवल भौतिक परिवर्तन या केवल रासायनिक परिवर्तन मत बताइएगा, आप दोनों परिवर्तन को मेंशन करिएगा। और जब आप ये लिखने लगिएगा एग्जाम में, तो आप ये जरूर लिखिएगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश जब उत्पन्न हुआ तो नया उत्पाद बना।
दिस इज रासायनिक परिवर्तन। और बच्चों याद रखिएगा, जब मोम से दोबारा मोमबत्ती बनाई जाती है तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इसी प्रकार के चमत्कारिक और प्रायोगिक चीजों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और विद्याकुल के साथ भी आप जुड़े रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि बच्चों हम आपको इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोग कराने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।